हेलो दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस ज़रूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में? If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of n terms। देखो दो चीजें दी है इसने। एक तो इसने बोला कि S7 sum of first 7 terms of the AP is 49। दूसरी चीज बोली sum of first 17 terms is 289। ये दो चीजें आपको दे दी हैं, ठीक है। इसके बाद पूछा गया फाइंड द सम ऑफ एस एन टर्म्स, यानी कि एन टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है कि कैसे निकालेंगे। हमें जो डेटा दिया गया है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब क्वेश्चन ये हमारे सामने आता है, तो हमें क्या करना है? S7 से एक इक्वेशन बनानी है, S17 से एक इक्वेशन बनानी है। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों को सिंप्लीफाई करने पे हमें A और N की वैल्यू, A और D की वैल्यूज मिलेंगी। फिर इजीली Sn की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे करना है देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है Sn का? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये था हमारा Sn का फॉर्मूला। अब इन्होंने S7 की वैल्यू दी है, तो S7 का फॉर्मूला क्या बनेगा? 7/2 2a प्लस 6d, क्योंकि 7-1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे d आएगा तो 6d हो जाएगा। S7 की जगह कितना गिवन है? 49 रख दो यहाँ पे 49। बाकी कुछ गिवन है ही नहीं तो एज इट इज रहने दो। अब ये 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, और ये यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? 7 की टेबल पे काट दो। 7 जा पे 7 2 जा 14 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। इक्वेशन फर्स्ट हमारी तैयार हो गई है। सिमिलरली S17 से करेंगे तो 289 इज इक्वल्स टू 17/2 2a प्लस 17-1 16d, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16d। अब सेम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आएगा और 17 डिवाइड में। जब अपोजिट में जाते हैं तो डायरेक्शंस चेंज हो जाते हैं, यानी कि जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। 17 से काटेंगे 17 पे कटेगा। आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए। एटलीस्ट 20 तक स्क्वायर्स और 20 तक क्यूब्स आपको ज़रूर याद हो, ताकि आपकी कैलकुलेटिव जो पार्ट होता है उसमें टाइम की बचत हो सके। चलिए आगे देखते हैं। तो 17 2 जा 34 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। अब देखो ये इक्वेशन सेकंड बन गई, और हमने ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व किया हुआ है चैप्टर 3 में, लीनियर इक्वेशंस में अलग अलग तरीके लगा के। जैसे हमने सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हमने सॉल्व किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इस तरीके से हम इन दो इक्वेशंस को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे भी 2a है, यहाँ पे भी 2a है, तो हमें इनको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की तो ज़रूरत है नहीं, डायरेक्टली ही सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1 को इसके नीचे लिख लेते हैं। 14 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी। अब क्या करना है? हमें इनके सिंबल्स बदल देने हैं, यानी कि जो चीज़ पॉजिटिव है उसे नेगेटिव बना दो और जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव। क्योंकि सभी पॉजिटिव सिंबल्स हैं तो ये नेगेटिव में बन जाएंगे। अब इनको कैंसिल आउट करते हैं। देखो कैसे करना है। 34 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 20। ये तो कैंसिल आउट हो गया, एक पॉजिटिव 2a है और एक नेगेटिव 2a है। 16d में से 60 जाएगा तो ये बचेगा 10d। 10 को यहाँ लाएंगे डिवाइड में आएगा तो d की वैल्यू सिंपली आ जाएगी 2। अब d की वैल्यू 2 आ चुकी है। इस d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसमें रखते हैं हम, तो 14 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6 टाइम्स d कितना है? 2, तो यहाँ पे 2 डाल दो। 6 दूनी 12, 14 माइनस 12 हो जाएगा, उधर बचेगा 2a। 2 इज इक्वल्स टू 2a
1 इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू हमारी आ जाती है 1। अब a आ चुका है, d आ चुका है, सिंपली Sn के फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज डाल देंगे। देखते हैं कैसे करना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? अब क्योंकि हमें n तो गिवन है नहीं, तो n को हम n ही रखेंगे, तो n/2, ये n है, 2a की जगह 1 प्लस n-1 इंटू d कितना आएगा 2, तो यहाँ पे 2 डाल दो। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे n/2, 2 प्लस 2n-2, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 2 की जब n के साथ करेंगे तो 2n आएगा, 2 की -1 के साथ करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 प्लस 2 बचेगा n इंटू 2n/2, 2 से 2 कटेगा, आपका आंसर तैयार हो जाता है n²। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाता है हमारा n²। आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम एक बार देखेंगे, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें 2 पार्ट गिवन है, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों के अंदर हमें an की वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको an इज इक्वल टू समथिंग लिख दिया, मैं सेकेंड पार्ट करा देता हूँ, फर्स्ट आप खुद ट्राई करके देखिएगा। an की वैल्यू कितनी दी हुई है? 9 - 5n। अब हमसे क्या पूछा गया है? शो दैट a1, a2, so on up to an forms an AP, कि ये AP बनाते हैं। सेकंड an की वैल्यू दे दी है और उसके बाद हमसे S15 पूछा गया है। S15 हमें निकालना है कि S15 की वैल्यू हमारी कितनी होने वाली है। तो देखते हैं कैसे करना है। an का मतलब क्या होता है? n की जगह नंबर्स डालते चले जाओ, यानी कि अगर n की जगह 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, 2 डालेंगे तो सेकंड टर्म, 3 डालेंगे थर्ड टर्म, एंड सो ऑन, n डालेंगे तो लास्ट टर्म। तो बेसिकली हमें लास्ट टर्म का फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालते हैं हम। फर्स्ट टर्म का मतलब a1, जहां जहां n है वहां 1 डाल दो, 4 आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही सेकंड टर्म निकालोगे, जहां जहां n है वहां 2 डाल दो, -1 आएगा। a3 निकालोगे, -6 आएगा। तो ये देखो, ध्यान से देखो, अब टर्म्स बढ़ रही हैं, ठीक है। 4 डालोगे तो -11 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि ये AP फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। तो टर्म्स को लिखो, 4, -1, -6, -11, so on up to। अब 2 टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम आ जाता है, यानी कि यहाँ पे D, यहाँ पे D और यहाँ पे D, अगर ये सेम आ जाता है तो हमारी AP बन रही है, अदरवाइज AP नहीं बन रही है। चेक करते हैं। -1 में से माइनस करेंगे 4 तो -5 आएगा। अगेन यहाँ पे D चेक करेंगे, -6 में से माइनस करेंगे -1 तो -6 + 1, अगेन -5, यहाँ से भी -5, यहाँ से भी -5, यहाँ निकालोगे आप थर्ड पार्ट में तो भी -5 आएगा। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ये AP फॉर्म हो रही है। वी कैन से द गिवन टर्म्स फॉर्म्स एन AP। ये क्या करते हैं? AP बनाते हैं। अब AP तो बनाते हैं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? S15 की वैल्यू चाहिए। तो बस फॉर्मूले में रख दो, 15/2, 2a, a की वैल्यू कितनी है हमारी? देखो कहाँ था, फर्स्ट टर्म है, प्लस 15 - 1 इंटू D, -5, यहाँ पे -5 डाल दो। सिंप्लीफाई करते हैं, 15/2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 14 5 ज़ा 70, -70। ये फर्दर सॉल्व करेंगे, 15/2, 70 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 62, वो भी कैसे? माइनस के। तो 2 से काटेंगे 31, मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45 एंड 1 46, -465 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद जैसे 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, बिल्कुल एज इट इज आप लोगों को करना है। उसमें भी ऐसे ही आपको n की वैल्यूज डाल के देखनी है, चेक करना है कि AP बनती है या नहीं। अगर AP बनती है तो फिर S15 आपको निकाल के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 11 को शुरू करेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP इज 4n माइनस n स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 10 में an की वैल्यू दी हुई थी n की टर्म में, इस बार Sn की वैल्यू दी हुई है n की टर्म में, 4n माइनस n स्क्वेयर, राइट। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमसे पूछा गया फर्स्ट टर्म क्या होगी। ठीक है, आगे देखो, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S2 पूछा गया है हमसे। ठीक है जी, आगे देखते हैं, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, A2 पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th, A3 हमें निकालना है, A10 हमें निकालना है, उसके अलावा कुछ है, AN निकालना है। इतना सब पूछ लिया गया हमसे एक क्वेश्चन के अंदर। अब करेंगे कैसे, चलो देखते हैं कैसे करना है। Sn दिया हुआ ना, Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स। अगर मुझे फर्स्ट टर्म का सम निकालना है तो मतलब फर्स्ट टर्म तो वही रहने वाली है ना, मतलब ये हुआ कि अगर आपको फर्स्ट टर्म का सम निकालना है तो A1 और S1 तो बराबर होते हैं। अब A1 और S1 अगर बराबर होते हैं मतलब n की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो वो आंसर सेम आना चाहिए। चलो 1 रखो, S1 निकालते हैं, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। जैसे ही आप करेंगे तो आपको मिलेगा 3। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 3 है। चलो जी, ठीक है, फर्स्ट टर्म 3 फिक्स हो गई। अब सम ऑफ टू टर्म्स मतलब क्या हुआ, पहली टर्म और दूसरी टर्म का सम निकालो। अगेन S2 निकालेंगे तो मतलब A1 प्लस A2। ठीक है जी, A1 प्लस A2 और S2 का फॉर्मूला क्या था, 4 इंटू 1 माइनस n स्क्वायर, सॉरी 4 इंटू 2, n की जगह 2 आएगा ना तो इसलिए 2, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4, तो आंसर कितना आया 4। अब देखो S2 का मतलब था A1 प्लस A2, A1 की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है कितनी, 3, A2 हमें नहीं पता कितना है, लेकिन सम ऑफ टू टर्म्स कितना आ गया 4। इस 3 को इधर लाके माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1, तो A2 की वैल्यू भी आ गई, S2 की वैल्यू भी आ गई, यानी कि ये चीज आ गई, ये चीज आ गई, ये चीज आ गई। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास है, सेकेंड टर्म हमारे पास है, तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, D निकालो। D कैसे आता है, A2 माइनस A1 से, A2 है 1, A1 है 3, माइनस करेंगे -2। अब D भी आ गया, कितना आ गया -2। A3 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, देखो A3 निकालने के लिए फॉर्मूला रखो डायरेक्ट, या तो A2 प्लस D कर लो या A प्लस 2D कर लो, कोई भी तरीका लगा सकते हो, दोनों ही मेथड सही हैं। तो A2 प्लस D कर लेते हैं। A2 कितना है, 1 है, प्लस D कितना है, -2 है, तो ऐड करेंगे तो -1 आएगा, तो ये चीज भी आ गई। A10 निकलवाया है, A10 निकाल दो। A10 निकालना है तो A प्लस 9D कर लो, क्योंकि A9 तो हमारे पास है नहीं जो A9 प्लस D कर दें, तो यही तरीका लगाना पड़ेगा। लगाओ, A की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, प्लस 9 टाइम्स D की वैल्यू -2, तो 3 माइनस 18 माइनस के 15 आ जाएगा। अब पूछ लिया AN क्या होगा, तो AN निकालने के लिए जहाँ जहाँ n है वहाँ n रख देंगे सिंपली, A की जगह तो 3 आ गया, प्लस n माइनस 1, D की जगह -2 आ जाएगा। सॉल्व करो, 3 -2 की n के साथ माइनस के 2n, माइनस माइनस प्लस 2, 3 n 2 5 माइनस 2n, ये आपका आंसर हो जाएगा AN का। तो इस तरीके से हमने इतनी सारी चीजें निकाल दी, ये सारी की सारी, ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में, बोर्ड पे एक बार आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 सो अप टू आगे तक जाते हैं, लेकिन डिविजिबल बाय 6 का मतलब क्या है, डिविजिबल बाय 6 मतलब 6, 12, 18 सो अप टू A40 तक जाना है। अब A40 तो हमें पता नहीं क्या होगा, तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली S40 की वैल्यू निकालनी है हमें।
क्योंकि हमसे 40 टर्म्स का सम पूछा गया ना कि 40th टर्म, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो S40 निकालना है तो 40/2 2a प्लस 40 माइनस 1। अब क्योंकि 6 के गैप से बढ़ रहा है तो डिफरेंस भी 6 रहेगा, फर्स्ट टर्म भी 6 रहेगी। अब इसने बोला था पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 2 से कटेगा 20 पे, 6 2 से होता है 12, 6 चौक 24, 240 में से 6 जाएंगे 234, ऐड करो 20 इंटू 4 2 6 3 1 4 2, मल्टीप्लाई करो 2 6 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4 का 4, 0 पीछे आ जाएगी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं था। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 13 क्वेश्चन में क्या करना है, 8 के 15 मल्टीपल्स, यानी कि 8 16 32 सो अप टू A15 तक जाना है। आपको S15 की वैल्यू निकालनी है। एज इट इज क्वेश्चन है, कॉपी करके सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 से लेके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं, 0 से लेके 50 तक सम ऑफ ऑड नंबर्स हमें निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं कैसे। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 7 सो अप टू 49 तक, ठीक है। अब इनको सम करना है, सिंपली a की वैल्यू हमें पता है, d की वैल्यू हमें पता है, an की वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू नहीं पता, सिर्फ n की। अगर कैसे भी करके हमें ये n की वैल्यू मिल जाएगी, sn हमें निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितने की बना है, 49, डालो 49। a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता है तो एज इट इज रहेगा, d की वैल्यू 2, 1 इधर आके माइनस होएगा 48, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, उधर n माइनस 1 24, एक इधर आगे ऐड हो जाएगा 25। तो 25 किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू आ गई आपकी n की, ठीक है। अब Sn वाले फॉर्मूले में रखना है, सिंपली S25 निकालते हैं। तो 25/2 2a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, सिंप्लीफाई करते हैं। 25/2 2 प्लस 48, ये हो जाएगा 25/2, 48 एंड 2 50, 2 से काट दो, कितने पे कटेगा, 25 पे, आंसर आ जाएगा आपका 625। तो ये आपका आंसर हो जाता है किसका, सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 का। इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अ कॉन्ट्रैक्ट on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain data as follows। मतलब ये है कि एक किसी कंपनी को किसी जगह का कंस्ट्रक्शन का काम दे दिया गया है, अगर वो कंपनी समय पे काम को पूरा नहीं कर पाती तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है। अब वो पेनल्टी किस तरीके से लगती है उसके बारे में बताया गया है। ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, मतलब पहले दिन के लिए 200 रुपये लगेंगे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 250 रुपये दूसरे दिन के लिए, 300 फॉर द थर्ड डे एंड सो ऑन। इस तरीके से पेनल्टी बढ़ती जा रही है, पहले दिन 200, फिर 250, फिर 300, ऐसे पेनल्टी आगे तक चल रही है। अब पेनल्टी 50 रुपये हर रोज बढ़ती जाएगी, जैसे पिछले दिन 200 थे, फिर 250 हुए, फिर 300, अगले दिन 350, ऐसे 50 रुपये से बढ़ेगी। हाउ मच मनी ऑन द कंट्रैक्टर हैज़ टू पे एज अ पेनल्टी, कंट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी इफ हिज वर्क हैज़ बीन डिलेड बाय 30 डेज, अगर उसका जो काम है वो 30 दिन से देरी पे चल रहा है। एक चीज तो हमें कंफर्म हो गई क्वेश्चन नंबर 15 में कि 30 दिन से देरी से चल रहा है, मतलब n की वैल्यू 30 है। अब पहले दिन कितना चार्ज लगा पेनल्टी का, 200 रुपये, तो a की वैल्यू हो गई हमारी 200, a1, a2 हो गया 250, a3 हो गया
300, और ये पेनल्टी ऐसे बढ़ती जा रही है कब तक, A30 तक। ठीक है जी, हमें नहीं पता A30 कितना है, ना ही हमें ढूंढना है, हमसे पूछा गया टोटल पेनल्टी कितनी दी है, यानी कि S30 की वैल्यू हमसे पूछी है, निकाल देंगे, बड़ा आसान सा है। ठीक है, डालो वैल्यूज, 30/2, 2A, A की वैल्यू कितनी है 200, डालो 200, प्लस 30 - 1 इंटू D की वैल्यू 50 रुपये से हर बार बढ़ रहा है, तो पेनल्टी कितने से बढ़ी 50 से, तो 50 हमारा D बन गया। 2 से काटेंगे 15 पे, 200 दूनी 400, 30 पंजे होता है 1500, 1500 में से 50 जाएंगे, बचेगा 1450, यहाँ पे आएगा 1450, ऐड करो 1850, मल्टीप्लाई करो 1500, 15 5 75 का 5, 7 कैरी, 15 8 120 एंड 7 127, 12 कैरी, 15 1 15 एंड 12 27। ये हमारा टोटल पेनल्टी हो जाएगा 27,750 रुपये। अब कुछ बच्चे पूछते हैं वैसे कि आप इतना जल्दी कैलकुलेशंस कैसे कर पाते हो, तो इसके लिए सीधा सा सिंपल सा एक तरीका है भाई, मेरे पास कोई जादू नहीं है, मेरे को टेबल्स आती हैं अच्छे से, मेरे को स्क्वायर्स पता है, मेरे को क्यूब्स पता है, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कैलकुलेशंस को जल्दी जल्दी करने में। तो बार बार मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि टेबल्स कम से कम 20 तक तो ऐसे टिप्स पे याद होने चाहिए कि डोजिंग में आपसे कोई भी पूछ ले तो आपको पता हो। ठीक है, दूसरा स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने चाहिए, जो कि आपकी कैलकुलेशन को 70 to 80% तक ईजी बना देते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 16। A sum of ₹700 is to be used to given 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। मतलब ये मान लो किसी स्कूल के बच्चे हैं, उसमें से 7 टॉपर्स को उठाया गया, टॉप 7 टॉपर्स को उठा के उनको प्राइज देना शुरू किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है भाई, जो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है उसको सबसे ज़्यादा मिलेगा, सेकंड पे उससे कम, थर्ड पे ऐसे 7th पोजीशन पे जो होगा उसको सबसे कम प्राइस मिलेगा। वही चीज़ इन्होंने कहा है, ईच प्राइज इज 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब हर प्राइस अपने से पहले वाले से 20 कम है। यानी कि मान लो 7th वाले को मिले हैं 100 रुपये, तो 6th वाले को मिले होंगे 120, 5th वाले को मिले होंगे 140, ऐसे 20-20 घट रहे हैं। 7th वाले को सबसे कम मिले, उससे ऊपर वाले को 20 ज़्यादा, उससे ऊपर वाले को 20 ज़्यादा, ऐसे फर्स्ट वाले को बहुत ज़्यादा मिलेगा। वो देखेंगे कैसे क्या मिलता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हमसे कहा गया कि हर एक प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब ये कि जैसे हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमें नहीं पता कि क्या प्राइस मिलेंगे, हमने उनको मार्किंग दे दी A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7 के साथ, राइट। हमें सिर्फ एक चीज गिवन है, क्या कि टोटल सम 700 है, यानी कि S7 की वैल्यू कितनी है 700 है, और D कॉमन डिफरेंस देखो हर बार 20 कम होता जा रहा है ना। मान लिया ये अगर 100 था तो ये 80 हो गया, तो जब 80 में से 100 को माइनस करेंगे तो जो D आएगा ना -20 आएगा। तो यहाँ पे D कितना बनेगा हमारा -20। कैसे बनेगा एक बार मैं डिटेल में बताता हूँ। हमें नहीं पता ये क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं है। लेट द फर्स्ट प्राइज बी A। हमने मान लिया कि पहला प्राइस था A। अब जो सेकंड प्राइस होगा, देन सेकंड प्राइस वो क्या होगा, A से 20 कम होगा ना, तो A -20। थर्ड प्राइस क्या होगा, इससे 20 कम होगा, यानी कि A -20, तो ये हो जाएगा A -40। ऐसे चलता चला जाएगा, 7th प्राइस तक जाएगा। तो जब आप इसमें D निकालेंगे, A -20 में से A को माइनस करेंगे, A से A तो कट जाएगा, D बचेगा आपके पास -20, तो A आ गया, D आ गया। ठीक है, A हमारे पास A ही है। S7 में रखो ये वैल्यूज, S7 का मतलब 7/2, 2A, अब A तो नहीं पता हमें क्या है, निकालेंगे, प्लस 6D, D की वैल्यू पता है -20। S7 कितना गिवन है 700। अब ये 2 डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, 7 मल्टीप्लाई में, डिवाइड में,
तो 700 इंटू 2 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 620 2 6 12 यानी कि माइनस के 120। 7 से काटो 100 पे, 100 2 200 माइनस के 120 इधर आके प्लस के 120 उधर 2a, तो ये 320 हो गया अपॉन में 2 इज इक्वल टू a, तो 160 इज इक्वल्स टू a। यानी कि फर्स्ट प्राइस हमें पता चल गया कितना था 160 रुपये। सबसे ज़्यादा प्राइस किसको मिला? फर्स्ट प्राइस को, और वो कितना मिला 160 रुपये। यानी कि फर्स्ट प्राइस अगर 160 है तो उससे नेक्स्ट कितना होगा 140 होगा, उससे नेक्स्ट 120, फिर 100, फिर 80, देन 60, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 एंड देन लास्ट वाले को मिलेगा 40 रुपये का प्राइस। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर हमारा आ गया है। 15 और 16 डन है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहा गया है। इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of the class will plant will be the same as the class in which they are studying। मतलब ये लगा लो, अगर बच्चे फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं तो एक ही प्लांट लगाएंगे, सेकंड क्लास में पढ़ रहे हैं तो 2 प्लांट लगाएंगे, थर्ड क्लास में पढ़ रहे हैं तो 3, फोर्थ में ऐसे सो ऑन अप टू, अगर कोई बच्चा 12th क्लास में पढ़ रहा है तो 12 प्लांट लगाएगी उसकी क्लास, अकेला बच्चा नहीं, पूरी क्लास मिलके 12 प्लांट्स लगाएगी। क्लास 1 will plant 1 tree and class 2 will plant 2 trees and so on up to class 12th। There are 3 sections of each class। हर क्लास के 3 sections हैं। How many plants will be planted by the students? How many trees will be planted by the students? तो देखेंगे कैसे है, आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने वाली चीज है। यहाँ पे हर एक क्लास के सेक्शंस दे दिए गए हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास एंड सो ऑन अप टू क्लास 12 तक। अब इन्होंने क्या कहा कि जितनी भी क्लासेस हैं हर क्लास अपनी क्लास नंबर के हिसाब से प्लांट्स लगाएगी, बशर्ते एक चीज और एक्स्ट्रा दी, क्या कि 3 सेक्शंस हैं, मतलब ये कि इसके पास भी 3 सेक्शंस हैं, इसके पास भी 3 सेक्शंस हैं, इसके पास भी सो ऑन अप टू, हर एक क्लास के 3 सेक्शंस हैं। अब 3 सेक्शंस हैं तो एक प्लांट ये लगाएगा, एक ये, टोटल 3 प्लांट तो फर्स्ट क्लास ने लगा दिए, ठीक है। 2 प्लांट ये लगाएगा, 2 ये, टोटल 6 प्लांट सेकंड क्लास ने लगाए, 3 3 3 9 प्लांट्स इन्होंने लगाए, सो ऑन अप टू 12 12 और 12 36 प्लांट्स लगाए क्लास 12 ने। अब हमसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने लगे, आप चेक करिए, देखो एक एपी बन रही है 3 6 9 सो ऑन अप टू 36, जहाँ पे हमें ए की वैल्यू पता चल गई कितनी है 3, डी की वैल्यू पता चल गई 3, एन की वैल्यू पता है, एन मतलब नंबर ऑफ क्लास, कितनी क्लास तक हैं 12 तक हैं, तो 12 क्लासेस हैं तो एन की वैल्यू 12, हमें सिंपली S12 निकालना है और कुछ भी नहीं, बस आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं। 12/2 यानी 12/2 2a प्लस n-1 12 - 1 इंटू डी 3, सॉल्व करेंगे 6 इंटू 6 प्लस 33 6 इंटू 39 6 9 54 5 कैरी 6 3 18 एंड 5 23 234 प्लांट्स टोटल लगा दिए स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने मिलकर। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहा गया है। A spiral is made up of successive semicircles with center alternatively at A and B। मतलब कुछ semicircles हैं जिनके 2 सेंटर्स हैं, कुछ semicircles का सेंटर A है तो कुछ का सेंटर B है। Starting with center A of red eye 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 एंड सो ऑन, ठीक है जी। एक्शन इन द फिगर, आपको फिगर भी नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, एक बार फिगर की तरफ ध्यान दे लीजिएगा। कुछ इस तरीके का फिगर है, देखो ये हमारी लाइन है, यहाँ पे सेंटर ए है, ठीक है,
जब सेंटर ए है ना तो इस तरीके से एक सेमी सर्कल बना हुआ है, फिर ये सेमी सर्कल यहाँ पे सेंटर कोई बी है, यस राइट, यहाँ पे मान लिया ये सेमी सेंटर का बी है। अब ये ऐसे बन रहा है, फिर यहाँ से इसका जो सेमी सर्कल बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है, फिर ये ऐसे ऐसे ये चल रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दो पार्ट बन गए हमारे। आपको नजर आने के लिए मैं इसको अलग अलग बना देता हूँ। ये तो ब्लू कलर वाले तो हो गए एक सेमी सर्कल्स, और इधर नीचे की तरफ रेड वाले हो गए दूसरे सेमी सर्कल्स। अब इसमें वापस चलते हैं एक बार क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया गया था। वो जो ए की रेडाई है वो 0.5 सेंटीमीटर है, मतलब ये कि ये वाला पार्ट ये 0.5 है। बी की रेडियस यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है। फिर नेक्स्ट का यानी कि यहाँ से लेके ये 1.5 है, फिर यहाँ से लेके ये 2 सेंटीमीटर। आपको समझ आ रहा है? मतलब आधे सेमी सर्कल्स ऊपर है, आधे नीचे हैं, और 0.5 सेंटीमीटर से उनका रेडियस चेंज होता जा रहा है। अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। हमें n की वैल्यू कितना लेना है? 13, ठीक है। टोटल लेंथ पूछा है, मतलब S13 हमें निकालना है। अब हमारा रोल यहाँ पे ये आता है कि हम समझें कि ये जो लेंथ्स हैं ये कैसे आएंगी, ठीक है। इनको निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो मैं जैसे एक पार्ट को अलग निकाल दूं। यहाँ पे ये मान लिया हमने A था, यहाँ पे इसको निकाल दिया अलग, 0.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस थी। अब अगर मुझे सेमी सर्कल की लेंथ चाहिए, सिर्फ ये लेंथ, इसको हटा दो, ठीक है, ये लेंथ चाहिए, तो ये क्या होता है फॉर्मूला, सेमी सर्कल निकालनी है, सर्कल की क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हमारा होता था 2 पाई r। ये है सेमी सरकमफेरेंस, दैट इज इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई r, ठीक है। मतलब पूरा सर्कल अगर होता था तो उसकी सेमी सर्कल सरकमफेरेंस होती थी 2 पाई r, लेकिन ये सेमी सर्कल है तो इसका हाफ हो जाएगा पाई r। अब पाई की वैल्यू ऑलरेडी फिक्स्ड है 22/7, तो यानी कि अगर इसकी सरकमफेरेंस को हम C1 से दिखाएं तो पाई की जगह तो 22/7 आ गया, इनटू r की जगह कितना आएगा 0.5, 0.5 डाल दो, तो ये 0.5 को हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू 1/2, 5/10 लिखेंगे। कैसे, देखो इसको लिखेंगे आप 5/10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 22/7 इंटू 1/2, ठीक है जी। अब नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे बी को, तो वहां से क्या मिलेगा 22/7 इंटू r। देखो यहाँ पे 22/7 इंटू r आया ना, ये r। फिर नेक्स्ट में भी तो यही आएगा ना, जब ये वाला पार्ट निकालोगे आप, इसके लिए भी वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी के लिए कितना सेंटीमीटर था 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, ये C2 हो गया। C3 जब निकालोगे तो ये वाला, ये C1 है, C2, फिर C3, C4, C5, ऐसे चलता रहेगा ये। अब हमें इसमें वैल्यूज फाइंड करनी है, तो C3 जब निकालेंगे तो क्या आएगा 22/7 इंटू 1.5, दैट इज 15/10। डेसिमल हटा के नीचे लगा दें, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा। एक चीज़ देखो 22/7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, सब में आ रहा है, राइट। तो 22/7 क्या आ जाएगा, हमें कहाँ तक जाना है 13 तक। 22/7 तो सब में कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 1/2 + 1 + 3/2 एंड सो ऑन। क्या बचेगा 1 + 1/2 + 3/2 + सो ऑन अप टू कहाँ तक A13 तक। ये चीज समझ आई या नहीं आई आप लोगों को? दोबारा से देखो एक बार। हमें ये फिगर दिया था, फिगर में हमें क्या था, 2 सेंटर दिए थे, एक तो ये रहा और एक ये रहा। कुछ सर्कल्स जो सेमी सर्कल जो ऊपर बन रहे हैं उनका सेंटर तो ए पे है, जो नीचे सेमी सर्कल्स बन रहे हैं उनका सेंटर बी पे है। हमने क्या किया, इनका सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना शुरू किया। ए का निकाला, A1 का C1 से डिनोट किया, फिर C2 से, फिर C3 से। यानी कि ये वाला पार्ट हमने निकाल लिया, ये वाला निकाल दिया, ये इसी तरीके से इधर ये वाले,
ये सब हमने फाइंड आउट किया। अब इन सबको जोड़ देना है क्योंकि हमसे पूछा गया है टोटल सम कितना आएगा, तो S13 हमें निकालना है कि सम ऑफ ऑल द स्पाइरल्स, तो इनको ऐड करना है। अब हमने एक चीज को नोट कर लिया, क्या 22/7 हर जगह कॉमन नजर आ रहा था, तो हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, क्यों हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना है क्वेश्चन को, तो जब सब में 22/7 है तो उसको बाहर ले लिया, ठीक है। अब ये चीज हमारी एक AP बन रही है, बस इसको सॉल्व करना है। 22/7 इंटू, इसमें A भी गिवन है, यहां से D भी आएगा, A कितना है 1, जब D निकालेंगे हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस के हाफ आएगा, तो निकालो S13 रखो, 13/2 2A प्लस 13 माइनस 1। देखो हमें क्या करना है, अब हमें एक चीज नजर आ रही है 22/7 22/7 22/7, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया कॉमन, ठीक है। उसके बाद 13/2 2A प्लस 13 माइनस 1 इंटू D। अब D कितना आ रहा है -1/2, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, देखो क्योंकि हमारी टर्म्स बढ़ रही हैं तो A हमारा जो आना था वो हाफ आना चाहिए था, ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे 1/2। D अब पॉजिटिव आएगा, देखो 1/2 यहाँ पे उल्टा लिख दिया था ना, ये फर्स्ट टर्म 1/2 थी, देन 1 थी, देन सो ऑन अप टू 13 टर्म्स तक। तो इस तरीके से हमारा D भी आ गया, A भी आ गया, वैल्यूज प्लेस करना है, यहाँ पे 1/2 होगा, D भी 1/2 है, जस्ट कैंसिल आउट करते हैं चीजें और देखते हैं क्या आंसर आता है। 13/2 2A, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, प्लस 13 में से 1 गया 12, तो 12 इंटू हाफ 6 पे कटेगा, तो 22/7 इंटू 13/2 इंटू 1 प्लस 6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 7, तो यहाँ 7 से 7 कटेगा, 2 से 11 पे, 11 3 ज़ा 33, 11 1 ज़ा 11 एंड 3 143, 143 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप एक बार दोबारा इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर भी अगर क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा और दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंफ्यूजन पैदा करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो बड़ा ध्यान से करने की जरूरत है इन क्वेश्चन को। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। 200 logs are stacked in the following manner। 200 लकड़ी के लट्ठे हैं, लकड़ी के टुकड़े हैं जिनको इस तरीके से लगाया गया है कि 20 logs in the bottom row, सबसे नीचे वाली रो है उसमें 20 लट्ठे हैं, उसके ऊपर 19, फिर 18, फिर 17 से 100 अप टू ऊपर तक जा रहे हैं। इन हाउ मेनी रोज आर 200 logs placed, टोटल लट्ठे यानी कि टोटल लॉग्स जो लकड़ी के टुकड़े हैं 200 हैं, उनको कितनी रोज में लगाया जा सकता है ये हमसे पूछा गया है। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और लास्ट रो में कितने आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 19 हम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे नीचे वाली रो है जो, इसके अंदर 20 लॉग्स हैं, इससे ऊपर वाली में 19 लॉग्स हैं, फिर 18, ऐसे चलते चलते लास्ट वाली में हमें नहीं पता है कितने लॉग्स हैं, लेकिन एक चीज इन्होंने दे दी, SN दे दी, यानी कि टोटल लॉग्स को अगर आप ऐड करो 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 1 अप टू, तो ये कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इसको AP के नज़रिए से देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहली जो लाइन है या पहली रो है उसमें 20 लॉग्स हैं, फिर 19 हैं, फिर 18 हैं, सो ऑन अप टू AN लॉग्स हैं। हमें नहीं पता AN में कितने लॉग्स हैं, वही हमें ढूंढना है और N की वैल्यू ढूंढनी है, तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं कैसे करना है। A की वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल गई कितनी है 20, D आप निकालेंगे -1 मिलेगा, SN के अंदर इसकी वैल्यूज डालो, N की वैल्यू हमें नहीं पता है ना, तो N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, SN की जगह 200 डाल दो यहाँ पे, ठीक है। अब ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई करो या फिर यहाँ से सिंप्लीफाई करके कैंसिल कर लो, जैसे सही लगे। 200 इज इक्वल टू N/2, 20 दूनी 40 प्लस -1 के N के साथ -N माइनस प्लस 1, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा हमारा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई कर लो, 400 हो जाएगा, N इंटू 40 और 1 41 माइनस N, यानी कि 41 माइनस N। अंदर मल्टीप्लाई करो
n की मल्टीप्लाई करेंगे तो 41n माइनस एन स्क्वेयर, इन दोनों टर्म्स को इधर उठा लाओ तो n हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का था इधर आके माइनस के 41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। आपने चैप्टर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी है तो इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे क्लास 9 में आपने ये चीज़ें अच्छे से सीखी होंगी। हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, 400 इंटू 1 400 आए, तो यानी कि P एंड Q अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम दोनों को तो आना चाहिए 400, लेकिन जब उनको ऐड करें P एंड Q को तो माइनस के 41 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं। आप नंबर पिक कीजिएगा 16 एंड 25, चेक करके देखना, मल्टीप्लाई करें तो 16 पंजे 80 की 0 8, 16 दूनी 32 और 8 400, यस 16 और 25 हमारा जो वैल्यूज़ हैं P और Q की वो हो जाएंगी। इनको यहाँ पे प्लेस करना है, कैसे प्लेस करना है देखते हैं। इसको एक बार साफ कर लेते हैं। हमें दो वैल्यूज चाहिए थी P और Q, तो यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे n स्क्वेयर, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम इसको बोलते हैं। माइनस के 16n लेंगे, माइनस के 25n लेंगे, प्लस के 400 इज इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई यहाँ पे करते हैं। पहली दो टर्म्स में से n कॉमन आएगा, माइनस के 16 बचेगा, फिर इन दो टर्म्स में से यहाँ से तो n कॉमन आ गया, यहाँ से माइनस के 25 कॉमन आएगा तो n माइनस 16 बचेगा। इन दोनों टर्म्स में से n माइनस 16 कॉमन आएगा, n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो कोई एक टर्म ज़रूर 0 है, तो या तो n माइनस 16 0 है या n माइनस 25 0 है। यहाँ से n की वैल्यू आती है 16, यहाँ से n की वैल्यू आती है 25। अब दोनों में से कोई एक आंसर होगा, दोनों नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अब हम क्वेश्चन पे वापस आएंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, आखिरी लाइन में कितने लॉग्स हैं 20। अगर इसको एक एक से रिड्यूस करेंगे तो लास्ट वाली जो लाइन है उसमें मिनिमम लॉग्स कितने हो सकते हैं, एक ही हो सकते हैं 0, ठीक है ना, माइनस में तो हो नहीं सकते। तो n में 25 कैसे आ सकते हैं, n की टोटल 25 लाइनें कैसे हो सकती हैं जब हमने शुरुआत ही 20 से की है, तो ये आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी आ जाएंगी 16, हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज आएंगी 16। अब एक वैल्यू तो आ गई, हमें अब A16 निकालना है, सिंपली ऐड कर दो। A की वैल्यू ऑलरेडी पता है हमें कितनी है 20 प्लस 16 इंटू डी की वैल्यू -1, 20 माइनस 16 4 हमारा आ जाएगा आंसर। तो लास्ट जो रो होगी उसमें हमारे 4 लॉग्स होंगे। तो ये क्वेश्चन आसान सा था, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब शुरुआती पॉइंट पे बकेट को रख दिया गया है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, यानी कि पहला जो पोटैटो है उससे 5 मीटर की दूरी पे है। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं, यहाँ पे बकेट रख दी गई है, ठीक है, और पहला जो पोटैटो है वो 5 मीटर की दूरी पे, यानी कि ये डिस्टेंस 5 मीटर है। उसके बाद सेकंड पोटैटो 3 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, ऐसे ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 10 पोटैटोज एक लाइन में रखे गए हैं, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 10 पोटैटोज एक लाइन के अंदर रखे गए हैं। अब ये नेक्स्ट में क्या बोलता है, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, एक बच्चे ने यहाँ से चलना शुरू किया, मूव्स टू द फर्स्ट नियरेस्ट पोटैटो, पहले पोटैटो की तरफ गया, उसको उठाया, बकेट में लाके डाला, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, देन रन्स बैक, फिर वो वापस जाता है, फिर वो सेकंड तक जाएगा, इसको उठाएगा, इसमें डालेगा, फिर थर्ड तक जाएगा, उठा के डालेगा, ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा 10वें पोटैटो तक। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट कंपटीटर हैज टू रन, टोटल कितना डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी देखते हैं कैसे करना है। जो फर्स्ट पोटैटो उठाया उसको A1 से दिखा दो। अब 5 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है जी, और 5 मीटर इसको उठा के वापस लाया, तो टोटल कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 10 मीटर। तो फर्स्ट पोटैटो उठाने में को टाइम लग गया 10 मिनट,
सेकेंड, सॉरी 10 मीटर, मिनट नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, 10 मीटर का डिस्टेंस लगा, टाइम नहीं लगा, डिस्टेंस लगा। A2 के लिए क्या करेगा, यहाँ से जाएगा यहाँ तक। अब डिस्टेंस कितना गया, 5 and 3 8, और 8 ही वापस जाएगा, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 16 मीटर। A3 के लिए कितना करेगा, 5 3 8 and 3 11 मीटर इधर गया, 11 वापस, 22 मीटर, एंड सो ऑन। अब तो ये कब तक चलेगा, A10 तक। हमें नहीं पता A10 में क्या आएगा, हमसे पूछा भी नहीं गया है। हमें ये पता लगाना है कि टोटल कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। अब इनको लिखें अगर AP के फॉर्मेट में तो कैसे है, फर्स्ट टर्म 10, देन सेकंड 16, देन थर्ड 22 एंड सो ऑन। ये हमारे पास AP बन गई। सिंपली S10 हमें निकालना है, निकाल दो। 10/2 2A प्लस 10 - 1, D कितना है, 10 से 16 हो रहा है तो 6, 2 से 10 कटेगा 5 पे, 10 2 = 20, 9 6 = 54, 54 में 20 ऐड करेंगे हो जाएगा 74, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 4 = 20, 5 7 = 35 and 2 37, 370 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा किसी कॉम्पिटिटर को, ताकि वो 10 के 10 पोटैटोज को पिक कर सके। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी हो जाती है खत्म। एक्सरसाइज 5.3 तक हमने सारे के सारे एक एक इंडिविजुअल क्वेश्चन को कवर किया है। अगर पिछली वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोस को आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में लेगी आपको, वहां से आप देख पाएंगे। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, कोई क्वेरी है, या फिर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ये जो वीडियोस हम अवेलेबल करा रहे हैं इनका बेनिफिट उठा पाएँ। अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।